गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ये रीडिंग में मैं चेक करूंगी ट्विन फ्लेम्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है, वीकली रीडिंग। राइट, क्योंकि ये रीडिंग ऑलवेज मंडे को होती है। तो मंडे को दिवाली थी, दैट्स वाई मैं दिवाली की वजह से नहीं अपलोड कर पाई। तो चलिए आज ही कर देते हैं, वेडनेसडे को ही कर देते हैं। चलिए, एंड यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग भी अपलोड कर दी है चैनल पे कल मैंने, ट्यूसडे को। नहीं देखी है तो देख सकते हैं आप लोग, जितने लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टीज इश्यूज है। ठीक है, चलिए। एंड ये ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होने वाली है। तो जितने भी लोग ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हैं, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में, लाइट वर्कर, लाइट स्टार सीड है, तो उनके लिए रीडिंग होने जा रही है। तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोल से, तो इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। और कनेक्ट होने के लिए ये एनर्जी से आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी सिचुएशन से फिट करना। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। एंड ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ट्विन फ्लेम एक प्रोसेस है, एनर्जीज है, पोलैरिटीज होती है। ट्विन फ्लेम डीएम-डीएफ की पोलैरिटीज होती है, डिवाइन मास्कुलिन एंड फेमिनिन, जिसको आपको अपनी ही सोल में अवेकन करके, हील करके, अलाइन करके बैलेंस करना होता है, ठीक है, और यूनिवर्स से अलाइन होना होता है। तो जेंडर मैटर नहीं करता है इसमें, ज़ोडिएक मैटर नहीं करता है। बस आप इसे अपनी सिचुएशन, अपनी एनर्जीज और अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से फिट करके, ठीक है, कंसिडर करना। और अपनी स्टेजेस से आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस की किस स्टेज में है, इनिशियल पे है, असेंडेड है, सोल है, हीलिंग में प्रोसेस में है, या फिर यूनियन में है, सेपरेशन में है, वॉट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएम-डीएफ की कलेक्टिव एनर्जीज मैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी चेक करूँगी, प्रैक्टिकल लेवल पे भी चेक करूँगी क्या रहने वाला है, करंट और फ्यूचर का एनर्जीज क्या है। एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की 5D में एनर्जीज क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जीज स्पिरिचुअली कितना असेंशन कर रहे हैं करंट में, और फ्यूचर में कितना कर लेंगे, क्या रहेगी फ्यूचर में 5D की एनर्जी, स्पिरिचुअली कितना असेंड कर जाएंगे फ्यूचर में। डिवाइन मास्कुलिन्स की फ्यूचर कलेक्टिव एनर्जीज क्या रहने वाले हैं एंजल्स, राइट। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जीज क्या है 5D लेवल की, उनके कॉन्शियस माइंड की असेंशन कितना स्पिरिचुअली असेंड कर रही हैं करंट की एनर्जीज में। फ्यूचर में क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या रहने वाला है एंजल्स, डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज, राइट। नो नथिंगनेस का एनर्जीज है बॉटम से, ठीक है। अगर अभी कलेक्टिव में डिवाइन मास्कुलिन और फेमिनिन्स डार्कनेस की एनर्जीज में, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्टेज पे हैं, ठीक है, या अवेकन नहीं है, अभी हील नहीं है, तो इसी चीज़ पे आप लोगों के यूनिवर्स एफर्ट्स कर रही है, आपको हील कराने में, अवेकन कराने में, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्टेजेस से रिलीज करवा के एक नेक्स्ट फेजेस में आपके प्रोसेस में, ठीक है, आपको असेंड करने की, ठीक। नंबर 9 रेजोनेट कर सकता है डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन से, राइट, एज अ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर एंजल नंबर B1। एंजल नंबर 999 की सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको रिसीव होती है, मार्च का सितंबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, मैस्कुलिन या फेमिनिन से। नंबर 4 अप्रैल का मंथ, नंबर 3 मई का मंथ, मार्च का मंथ, सॉरी, मई का मंथ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंजल नंबर 333 की अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है, 444 की, देन ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। 555 की यहाँ पे 5 का एनर्जीज है, चेंज का एनर्जीज है, ये एनर्जीज चेंज होगी, डार्कनेस वाली, नो नथिंगनेस वाली, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली, ठीक है, अनहील्ड आपके पैटर्न्स और अनअवेकन की स्टेज को ब्रेक किया जाएगा, करवाया जाएगा आपके प्रोसेस से, आपकी सोल से, आपकी एनर्जी से, राइट, आपको असेंड किया जा रहा है स्पिरिचुअली। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को वैसे भी 10-10 पोर्टल है, कंप्लीशन पे है। अब नेक्स्ट पोर्टल 11-11 पोर्टल मैनिफेस्टेशंस का पोर्टल है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग का पोर्टल है, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, तो ओपन होने वाले नेक्स्ट मंथ। तो स्टक एनर्जीज को क्लींस करवाया जा रहा है आपकी, ये 10-10 पोर्टल में होता है कंप्लीशन का पोर्टल, ठीक है। तो जितनी हीलिंग अभी आपकी रिमेनिंग रह गई है, हर साल पोर्टल ओपन होते हैं ना, ठीक है, तो उस पोर्टल में जितनी हीलिंग्स रह गई हैं वो आपको हील करवाया जा रहा है ये इंटेंस इस 10-10 पोर्टल पे, ताकि 11-11 पोर्टल तक आप लोगों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए, अलाइन हो जाओ आप लोग अपनी सोल से भी, यूनिवर्स से भी, और मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है, एक नए फेज में एंटर कर पाओ, असेंड हो पाओ, कॉन्शियसली भी और स्पिरिचुअली भी, प्रैक्टिकली भी इवन, राइट। चलिए
डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें सो वी हैव सोर्स एंड इंटेंसिटी, ठीक है। करंट की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलिन्स के रूट चक्रा, बेस चक्रास पे हीलिंग चल रही है, और ये काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे रीडिंग कर रही हूँ। तो जितने लोग ये रीडिंग देखते हैं मेरे चैनल पे, कलेक्टिव ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, उनके तो उनके लिए उनके बेस चक्रास पे यूनिवर्स की साइड से बहुत एफर्ट्स चल रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से डिवाइन मैस्कुलिन्स के बेस चक्रास को हील करवाया जा रहा है, जिसमें रूट चक्रास, सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा स्पेशली इंक्लूड है, राइट। जिससे कि ना अगर मैस्कुलिन्स ना अटैचमेंट्स की एनर्जी से डील करते थे, किसी भी चीज़ का अटैचमेंट, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अटैचमेंट्स है, किसी रिलेशन का अटैचमेंट है, या को डिपेंडेंसी है, लो सेल्फ स्टीम है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक एग्रेशन, मटेरियलिस्टिक सोच, को डिपेंडेंसी है, डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज से अगर मैस्कुलिन्स डील कर रहे थे, तो वो चीज़ें उनकी हील करवाई जा रही है, ठीक है, थ्रू ये चक्रास, थ्रू चक्रा हीलिंग, राइट। तो बेस चक्रा पे काम चल रहा है, यूनिवर्स की साइड से एफर्ट्स करवाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, इंटेंसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्विक इंटेंस हो रहा है ये चीज़ें करंट की एनर्जीज में, जिससे कि ये पोर्टल पे कंप्लीशन किया ना, कंप्लीशन का पोर्टल है, तो क्विक क्विक इंटेंस हो रही है हीलिंग, ताकि क्विक हीलिंग हो जाए, और आप लोग एक नए फेज में 11/11 पोर्टल जब भी ओपन हो तो नए फेज में एंटर कर पाओ, स्पिरिचुअली और ज़्यादा असाइंड हो पाओ, अलाइन हो पाओ, अवेकन नहीं हो तो अवेकन हो पाओ, राइट। तो करंट की एनर्जी में स्पिरिचुअली तो मैस्कुलिन्स के बेस चक्रास पे हीलिंग चल रही है, जिससे कि ठीक है, अगर मैस्कुलिन्स को कमिटमेंट इश्यूज था, या कार्मिक सिचुएशन में स्टक रहते थे, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच थी, या को डिपेंडेंट थे, ठीक है, ये डाउट की एनर्जी से डील करते थे, ईगो की, एग्रेशन की एनर्जी से डील करते थे, डिसीट की एनर्जी से, चीटिंग की एनर्जी से डील करते थे, तो वो चीज़ें, वो एनर्जीज उनकी ट्रांसफॉर्म करवाई जा रही है, ठीक है, वो ये पैटर्न्स उनके रिलीज करवाए जा रहे हैं, उनकी एनर्जी से, उनके चक्रा से, उनके पैटर्न से, राइट, जिससे कि मैस्कुलिन इस इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, ठीक है, सोल तो असाइंड हो ही सके, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी वो हील हो सके, बैलेंस हो सके, ठीक है, और जिससे कि उनके करियर का इशू, मनी का इशूज, रिलेशनशिप का इशूज चल रहा था ना, आप लोगों से अगर यूनियन नहीं हो पा रहा था, उसमें स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, दैट्स वाई, तो वो चीज़ें, ठीक है, हील हो पाए, और आपका यूनियन पॉसिबल हो पाए इस 3D में भी, राइट। तो ये है कुछ मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज, राइट। तो फैमिलीज अगर आप बेस चक्रा हीलिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मैस्कुलिन्स को भी बूस्ट मिलेगा, वो आपकी एनर्जीज को मिरर करेंगे, तो राइट, वो भी हील होंगे, उनकी एनर्जीज को भी एक बूस्ट मिलेगा हीलिंग के लिए, राइट, जिससे कि वो भी एक्नॉलेज करके हील कर पाएंगे, राइट, उनकी एनर्जीज भी असेंड हो पाएगी, क्योंकि आप लोग एक ही एनर्जीज होते हैं, एक ही सोल होते हैं, राइट। चलिए, मेच्योरिटी, फ्यूचर में क्या रहने वाली एनर्जीज, मेच्योरिटी एंड लेजीनेस, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज, देखो मैस्कुलिन्स काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, स्पिरिचुअली विजडम, स्पिरिचुअली नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो जाएगा, स्पिरिचुअली अवेकंड हो जाएंगे, जितने मैस्कुलिन अवेकंड नहीं है अपने प्रोसेस से, अपने ट्विन सोल प्रोसेस से, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस से, वो अवेकंड हो जाएंगे, जितने अवेकंड है वो, ठीक है, असेंड हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, और ज़्यादा विजडम गेन कर लेंगे, स्पिरिचुअली काफ़ी मेच्योर हो जाएंगे, न्यू न्यू टैलेंट अनलॉक कर सकते हैं, हीलिंग फेज उनका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, बेस चक्रा की हीलिंग अभी चल रही है, तो वो बेस चक्रा हील हो जाएगा, राइट, और प्रैक्टिकली भी वो मिच्योर हो जाएंगे, स्पिरिचुअली तो मिच्योर हैं ही, दैट्स वाई वो एक्नॉलेज कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है, कि उनको अभी क्या ब्लॉकेजेस को, कि अभी क्या हील करना है उनको, राइट, और स्पिरिचुअली भी काफ़ी मैच्योर हो जाने वाला है, स्पिरिचुअली भी एनलाइटनमेंट हो जाने वाला है, हील हो जाने वाले हैं, ठीक है, उनका क्राउन चक्रा भी और बेस चक्रा भी, राइट, मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जाने वाली है उनकी, राइट, या मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जाने वाली है, मैनिफेस्ट कर पाएंगे इजली देन, अगर अभी तक नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी अपने लाइफ में, वो करियर, जॉब, मनी, इवन आपसे रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और नहीं कर पाते तो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और अगर कार्मिक्स रिलीज नहीं कर पाते तो उनकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज इतनी बढ़ जाएगी कि उनको खुद ही एक्नॉलेज हो जाएगा कि कार्मिक्स होने से उनकी लाइफ में ना, ठीक है, वो स्पिरिचुअली और इवन प्रैक्टिकली भी ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो कार्मिक्स को भी खुद रिलीज करेंगे, राइट, और सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाने वाले हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में मैस्कुलिन्स, राइट, सोल उनकी बहुत ज़्यादा रिजॉइस करने वाली है फ्यूचर में हील होकर के, स्पिरिचुअली असाइंड हो जाने वाले हैं काफ़ी, या और आपके रिलेशनशिप से अगर अवेयर नहीं थे, या आपसे अवेयर नहीं थे कि आप ही उनके काउंटर पार्ट है, तो वो अवेयरनेस भी उन मैस्कुलिन्स को हो जाने वाली है, और जिनके मैस्कुलिन अनश्योर थे, अवेयरनेस होने के बाद भी, अवेकनिंग होने के बाद भी कि आप उनके काउंटर पार्ट है, और आपसे यूनियन को लेकर के अनश्योर थे, तो वो श्योर हो जाएंगे कि आपसे यूनियन करना उन्हें, ठीक है, आप ही उनको, ठीक है, जेन्युइन पार्ट हो, और आप ही उनकी ग्रोथ में सहायक हो,
आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, तो आपके लिए वो श्योर भी हो जाएंगे और श्योर होके मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। या और लोभ मोह काम इस चीज़ों की इससे एनर्जी से परे हो जाने वाले मैस्कुलिन्स, ये चीज़ें क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली उनकी एनर्जी, लोभ की, मोह की, है ना, काम की, इस तरह की एनर्जीज, क्रोध की, हेट की, जेलसी की, लालच की, ये सब एनर्जीज उनकी ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली, क्योंकि ये सारे रूट चक्रा से ही रिलेटेड ब्लॉकेजेस होती है। अटैचमेंट्स की एनर्जीज, ठीक है, डिसीट की एनर्जीज, तो रूट से ये बेस चक्रास हील हो रहे हैं ना सारे, तो ये इश्यूज अपने आप उनके डिसॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में। इवन करंट में भी बहुत से मैस्कुलिन इंटेंस वे में हील कर रहे हैं, ठीक है, और जितने हील नहीं है, अवेकन नहीं है, तो उनको इंटेंस वे में अवेकन करवाया जा रहा है उनकी ब्लॉकेजेस को, जिससे कि वो हील कर सके, राइट। या चलिए, डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है ये मैं चेक करूँगी अभी, लेकिन आपके लिए मैं चेक कर लेती हूँ प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ठीक है। एक्सक्यूज मी, या प्रैक्टिकली क्या है अप्रोच, प्रैक्टिकल वे में क्या हो रहा है मैस्कुलिन्स की लाइफ में, कितना स्टैंड कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। करंट की एनर्जीज चेक करते हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, चेंजेस, देन क्या उनकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं प्रैक्टिकली करंट की एनर्जीज में, और फ्यूचर में क्या रहने वाले हैं। जस्ट करंट की एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैस्कुलिन्स के, डिवाइन मास्कुलिन्स की एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। सो वी हैव फाउंडेशन एंड देखिए, या फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, अगर देखो उनको उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, रिलेशन वाइज, तो उनको ये चीज़ें अवेयरनेस हो रही है, जितने लोग अवेयर नहीं थे, जितने मास्टर्स की क्यों इनकी उनको ये था ब्लॉकेज किस वजह से थी, तो मैंने कहा ना ब्लॉकेजेस उनको प्रैक्टिकल 3D में भी अवेकंड हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, जिससे कि वो, ठीक है, एफर्ट्स कर पा रहे हैं 3D में, एफर्ट्स करेंगे तभी वो स्पिरिचुअली असाइंड होंगे ना, एफर्ट्स तो आपको 3D में करने पड़ते हैं इस अर्थ पे, स्पिरिचुअली असाइंड भी होना है, तो है ना, या तो एफर्ट्स कर पा रहे हैं वो, ठीक, अपनी हीलिंग पे भी प्रैक्टिकली, और अपने करियर रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग, मनी रिगार्डिंग भी, ठीक है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी इश्यूज को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक। टाइम वेटिंग साइकिल्स मूवमेंट, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स को एंड कर रहे हैं वो, ठीक है। करंट के एनर्जीज में मोस्ट ऑफ द मैथ्स को, जितने मैथ्स को अवेयर नहीं है उनको अवेयर कराया जा रहा है कि उनको ये चीज़ें एंड करनी है, और आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है, अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ आप उनके लिए स्टेबल पार्टनर हो, आपको चुनना है एज अ पार्टनर, और आपके पार्टनर आपको चुनना भी चाहते हैं, आपके डिवाइन मास्क को आपको चुनना चाहते हैं, आपसे फैमिली नहीं है उनकी तो फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, और अगर उनकी फैमिली इसमें बाधक बन रही है तो उसके लिए वो एक्शन, ठीक है, लेने की सोच रहे हैं, और या कहीं और कार्मिक, किसी कार्मिक से मैरिड है तो वो पेनफुल साइकिल है उनकी, ठीक है, तो उसको एंड करने का, ठीक है, करंट में एंड भी कर रहे हैं, कुछ मैस्कुलिन को अवेयरनेस हो रही है कि इसको एंड कर देना है, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशंस और कार्मिक पैटर्न्स को, और आपकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आर्ग्यूमेंट्स, एनजाइटीज़ है, तो पेन है, ठीक है, तो करंट में मैस्कुलिन्स को ये चीज़ें अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअल में उन्हें क्या चीज़ें पेन देती है, क्या चीज़ें उनको ब्लॉक कर रही हैं उनकी अचीवमेंट्स को और आपसे रिलेशन को, ठीक है, और वो अपनी डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, इनसिक्योरिटीज़ जो है उनकी, ठीक है, खुद की एनर्जीज में वो चीज़ें भी रिलीज करें, स्ट्रेस की, फ्रस्ट्रेशंस की, ट्रॉमास की, पेन की एनर्जीज को, राइट। या इवन दो अभी 3D में वो ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं अभी, ठीक, लेकिन अभी उनको अवेकनिंग है, और तो वो अब इनिशियल ले रहे हैं ब्लॉकेजेस को एंड करने का, ठीक है, और जितने अवेकन नहीं थे उनको अब अवेकनिंग हो गई, और जितने अवेकन थे अब वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अपने को हील करने का, और कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने का, और अपने रिलेशनशिप को, आपके टुवर्ड्स रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, राइट, अपनी मनी, करियर, जॉब का अगर कोई इश्यूज था जिन मास्कर्स को, उस पर फोकस करने का, ठीक है, और कार्मिक रिलेशंस एंड करने का, अगर वो किसी अफेयर में थे या किसी कार्मिक से मैरिड थे, इवन पेरेंट्स भी अगर उनको अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपके रिलेशन के लिए, आप उनके खुद के करियर, जॉब, उनकी इच्छा के अनुसार, तो वो अपने स्टैंड ले रहे हैं आप, ठीक है, उनको है कि अपना स्टैंड लेना, अपनी पावर में, उनको अपने मैस्कुलिन पावर में ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है, या तो ये चीज़ें चल रही हैं। फ्यूचर में क्या रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की, 3D में अप्रोच क्या रहेगी, कितना सेंड कर जाएंगे, अप्रोच क्या रहेगी 3D में, स्पिरिचुअल फ्यूचर में मैस्कुलिन्स के एंजल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, न्यू बिगनिंग,
डिसऑनेस्ट, देखिए उनकी अगर वो खुद डिसऑनेस्ट थे, ठीक है, वो अगर वो खुद बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव थे, डिसऑनेस्ट थे, जेलसफुल थे, ठीक, बहुत ज़्यादा रैशनल थे, बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें वो अपनी पैटर्न से भी हील करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मेच्योरिटी हो जाने वाली है और स्पिरिचुअली हील कर जाने वाला है, एनलाइटनमेंट हो जाने वाला है उनका, ठीक है। तो वो अपनी एनर्जी से भी ये चीज़ें रिलीज करके एक न्यू वर्जन में अपने कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, राइट। एंड उनकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे ना, ठीक है, ऐसे रिलेशंस थे, ऐसी सिचुएशंस थी जो उनके लिए ट्रिकी थी, डिसऑनेस्ट थी उनके लिए, उनके टूवर्ड्स, उनमें जिन उनके लिए इनकम्पैटिबल थी, जो जितनी मैस्कुलिन्स के लिए डिफरेंसेस थे जिन, ठीक है, तो वो ऐसे रिलेशंस को एंड करेंगे, ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ लेंगे अपनी लाइफ में, न्यू, ठीक है, आपकी तरफ स्टार्ट ओवर, और आपसे अगर वो डिसेप्टिव रहे थे तो आपसे भी माफ़ी मांग के एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ लेंगे, ठीक है। हार्ट फॉग में रहते थे, मिक्स सिग्नल देते थे, इमोशन ब्लॉक थे ना, तो वो इमोशन क्यों ब्लॉक थे, क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या और डाउट की एनर्जी से डील कर रहे थे, फियर की एनर्जी से डील कर रहे थे, तो उनका इंट्यूशन गाइड कर भी रही थी अगर उनकी, ठीक है, उनका खुद का सेल्फ गाइड कर रहा था, या उनके हार्ट उनको आपकी तरफ पुल कर रहा था, तो भी वो क्या करते थे, अपने इमोशंस को आपकी तरफ, ठीक है, अपनी एनर्जीज को पुल करने से रोक लेते थे, ठीक है, एक्शन लेने से, क्योंकि मिक्स्ड सिग्नल क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो डाउट की एनर्जीज में थे, ईगो की एनर्जीज में थे, अटैचमेंट की या फियर की, फ्रस्ट्रेशन की, इस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, हील हो जाएंगी उनके ब्लॉकेजेस, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके, और उनको क्या क्या चीज़ें ब्लॉक करती है, उनके इमोशंस को, ठीक है, गुस्सा दिला करके, इरिटेट करके, फ्रस्ट्रेट करके, उनको डिसीट करके, ऐसे उनको, ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी, ऐसे कार्मिक लोगों की या कार्मिक सिचुएशन की, जिससे वो रिलीज़ कर सकें, ठीक है, और रिलीज़ कर देंगे वो कम्प्लीटली, करेंगे वो, ठीक है, ऐसी साइकिल्स को, क्योंकि उनकी मेच्योरिटी बढ़ जाने वाली है ना, कि इस वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही है, और आपसे भी रुक रही है, आपसे यूनियन भी नहीं कर पा रहे, या मैरिज भी नहीं कर पा रहे, मैरिज नहीं हुई है तो कमिंग क्लियर 3D में भी, ठीक है, उनका हेड स्पेस क्लियर हो जाएगा, क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिवेट रहेगा उनका, और इवन, ठीक है, रूट चक्र, बेस चक्रास भी, अगर आप मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, उनकी तरफ से कोई एक्शन, जेस्चर, कन्फेशन, वो आपको आपकी तरफ आपको फ्यूचर में रिसीव हो सकता है, ठीक है, एंड आपसे एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ये डिसऑनेस्ट वाली साइकिल एंड हो सकती है फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप से, डिसऑनेस्टी, ट्रिकी, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें, और ऐसे थर्ड लोग भी, वो, क्योंकि मैस्कुलिन्स जब भी नई एक्शन ले रहे थे ना, उनकी साइड से ही ब्लॉकेज आ रही थी, तो अब एक्शन लेंगे, क्योंकि पहले अवेयर नहीं थे, अब अवेयर है, या पहले हील नहीं थे तो अभी, लेकिन अब हील हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, डिवाइन फैमिनेंस की क्या एनर्जीज रहने वाली है, सो वी हैव आइसोलेशन एंड शेयरिंग, ठीक है, करंट में मोस्ट ऑफ द फैमिनेंस अपनी, ये आइसोलेशन वाली फेज में काफ़ी टाइम से थी, क्यों थी, क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस में थी, तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा था, डिस्कनेक्ट सबसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर रखा था, जिसे कहते हैं ना कि एक इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप डिस्कनेक्ट हो, ठीक है, अपनी एनर्जी से ज़्यादा आप नहीं, ज़्यादा कहीं अपनी एनर्जीज को नहीं, क्या रहते हैं ना, अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो कहीं, काफ़ी टाइम से खुद पे ही, मीन्स हीलिंग के फेज में थे आप बहुत टाइम से, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन, ठीक है, आप अपनी को हील कर रहे थे, आपको कोई हार्ट ब्रेक की एनर्जीज थी, ट्रॉमा की एनर्जीज थी, सेपरेशन का पेन था अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है, डिसीट का था, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से पेन था, तो आप अपने ये सिचुएशन को हील कर रहे थे काफ़ी टाइम से, अपने हार्ट चक्र को, अपने थ्रॉट चक्र को, और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को आप हील कर रहे थे स्पेशली, और इवन बेस चक्रास को भी, और कर भी रहे हो अभी, ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है ना, आप ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, आपकी स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज, ठीक है, पेन की एनर्जीज हैप्पीनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, ठीक है, सैडनेस की एनर्जीज, ग्रीफ की एनर्जीज, एग्रेशन की एनर्जीज, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और इवन रूट चक्र, बेस चक्रास भी आपके हीलिंग पे है, और ठीक, जिससे कि अगर आपको फियर इश्यूज था, डाउट था, ईगो इश्यूज, अटैचमेंट इश्यूज, लो सेल्फ स्टीम, या ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, ये चीज़ें थी आपके में भी इश्यूज, तो ये चीज़ें भी हील हो रही है, ठीक है, जिससे कि ये होता है ना कि अगर इम्बैलेंस रहा ना, तो आपका सिचुएशन भी इम्बैलेंस होता है फिर, ठीक है, मनी का ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा, मनी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, करियर इम्बैलेंस या रिलेशनशिप इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल वे में, अगर ये चक्रा ब्लॉकेजेस हैं, और देखो, और स्पिरिचुअली क्या होता है, अगर ये चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, तो आपका इंट्यूशन तो गाइड करता है, लेकिन आप, ठीक है, उस तरफ बढ़ नहीं पाते हो, फिर डाउट की एनर्जीज ना, मिक्स्ड सिग्नल आपको, ठीक है, आपकी एनर्जीज मिक्स्ड
सिग्नल आपको देने लगती है। एक पल आप सोचते हो कि नहीं, आपको गाइडेंस तो मिल रही है, सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपको इस तरफ बढ़ना है, ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट पे आपका चक्रा ब्लॉकेजेस है तो आपका ईगो की एनर्जीज आपके में कहते हैं ना वाइब्रेट होने लगती है, या डाउट की एनर्जीज, या फियर की एनर्जीज, या पेन की एनर्जीज, तो आपका एनर्जीज देन फिर क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर आपकी एनर्जीज एज इफेक्टिव नहीं रहती उतनी, ठीक, उतनी पावरफुल एनर्जीज है। तो अगर डाउट की एनर्जीज से डील करो तो वो डाउट की एनर्जीज पावरफुल होकर के वो एक्सपेंड हो रही है ना आपकी तो ये नहीं करना, ठीक, ये नहीं करना होता। ठीक है, तो क्या है ना कि ब्लॉकेजेस थी काफ़ी टाइम से, बट अभी वो हीलिंग पे चल रही है। अब आप कॉन्फिडेंट की एनर्जी से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, बिलीव कर पा रहे हो अपनी इंट्यूशंस पे, इंस्टिंक्ट्स पे, अपनी गट्स पे, एंजल नंबर्स पे। अबंडेंट हो आप स्पिरिचुअली काफ़ी, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में हो, रिसेप्टिव एनर्जीज में हो, रिसीविंग एनर्जीज में हो, गिविंग एनर्जीज में हो। ठीक है, चाहे वो प्यार की बात करें या कोई आपको नॉलेज है, ठीक है, एनलाइटनमेंट आपका हो रहा है काफ़ी, ठीक। बेस चक्रास भी अबंडेंट हो रहे हैं आपके, बेस चक्रास हीलिंग पे है, हार्ट चक्रा हीलिंग पे आप लोगों का, ठीक है। और जितनी फैमिलीज अभी भी अगर ये चीज़ फेस कर रही है तो पेन की एनर्जीज में है, गुस्से की एनर्जीज में, फियर की एनर्जीज में, डाउट की, एग्रेशन की, अटैचमेंट्स की एनर्जीज में है। ठीक है, देखो मैस्कुलिन फेमिनिन से भी अटैचमेंट नहीं रखना आप लोगों को, तो अगर अटैचमेंट है तो मीन्स वो अटैचमेंट की एनर्जीज अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, चाहे आपको अपने काउंटर पार्ट से ही क्यों नहीं है अटैचमेंट। ठीक है, तो अटैचमेंट किसी से भी नहीं, आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी से भी अटैचमेंट नहीं। सरेंडर की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, और हमेशा रिसेप्टिव एनर्जीज में रहना है आपको। ठीक है, को डिपेंडेंसी की एनर्जीज में नहीं, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, किसी की भी को डिपेंडेंसी आपको नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको कार्मिक्स की, चाहे खुद की, चाहे डाउट की को डिपेंडेंसी आप में, कोई फियर की, ईगो की, किसी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं, किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति के, किसी सिचुएशन के, नो, किसी की कोई डिपेंडेंसी नहीं आपको। आप एक इंडिविजुअल पावरफुल सोल हो, तो आपको इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रो करना है, ये सोचना होता है आपको, और ग्रो करना भी होता है, देन आप कंप्लीट सोल, पावरफुल सोल, देखो कंप्लीट तो होते ही हो, देन आपका खुद का ना मैस्कुलिन फेमिनिन साइड, फेमिनिन में भी होता है वो, मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन में होता है, वो बैलेंस हो जाता है, तो आप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो जाते हो। ठीक है, और ये चीज़ अगर आप में ही लैक कर रही होती है ना, इम्बैलेंस है, तो आपको डिपेंडेंसी की एनर्जीज में, एक्सपेक्टेशन की, फियर की, अटैचमेंट की एनर्जी से देन डील करते हो किसी से भी। ठीक है, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी होती, अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस रखना होता है हमेशा, तो बैलेंस हो रहा है आपका। ठीक है, तो फेमिनिन बैलेंस करते रहो और चक्रास भी बैलेंस रखो अपने। ठीक है, और अटैचमेंट्स किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, अटैचमेंट कि ये बंदा या ये बंदी है या ये चीज़ है मेरी लाइफ में तो तभी मैं अबेंडेंट हूँ, या तभी मेरी लाइफ सिक्योर है, या, ठीक है, आप ऐसा सोचना बंद कर दें। ठीक है, आप खुद में एक इंडिविजुअल पावरफुल सोल है, आप अपने लिए इनफ है, ये सोच रखनी है आपको, देन ही आपका यूनियन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइन का ही ब्लेसिंग आपके लिए होता है, आपका यूनियन तो। ठीक है, यूनियन में डिलेज ही इसलिए होते हैं, या तो मैस्कुलिन उस एनर्जी से डील कर रहे होते हो, डाउट की, फियर की, गुस्से की, अटैचमेंट की, ठीक है, या फिर फेमिनिन से डील कर रही होती है, इसलिए वो डिलेज पे होता जाता है। फिर उससे क्या होता है ना, या तो मैस्कुलिन फिर आपसे सेपरेशन करते रहते हैं, अगर मैस्कुलिन से एनर्जीज में है, या, ठीक है, और कार्मिक्स में इन्वॉल्व होते रहते हैं, या कुछ फेमिनिन्स भी फिर सेपरेशन मोड पे होती हैं और कार्मिक्स में इन्वॉल्व होती है, तो क्या होता है ना, कार्मिक साइकिल जनरेट होती है, तो फिर उससे डिलेज, कार्मिक्स तो डिलेज का कारण बन जाते हैं ना, और वो आपकी हीलिंग को भी कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, है ना, दैट्स वाई डिलेज का कारण बनते हैं। तो खुद पे ज़्यादा दैन की डिवाइन मैस्कुलिन्स पे या किसी पे ध्यान लगाना नहीं, ध्यान नहीं लगाना आपको किसी पे भी। आप ये मत सोचो कि मेरा काउंटर पार्ट है तो उससे यूनियन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये नहीं सोचना कैसे अचीव करूँ, कैसे अचीव। आप ये सोचो कि आपको क्या इश्यूज, क्या चीज़ें बाधित कर रही है किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली अचीव करने में। ठीक है, क्या डाउट है आप में, क्या फियर है, क्या कोई ट्रॉमा है, कोई पेन है, कोई गिल्ट है, कोई सैडनेस की एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज को रिलीज कर दें आप। जब भी आप खुद में बैलेंस है, पावरफुल सोल है ना, तो आपका सोल भी बैलेंस है, देन आपका काउंटर पार्ट भी बैलेंस है, फिर वो खुद ही अट्रैक्ट होगा आप उसकी तरफ, आपकी तरफ डिलेस खुद ही एंड हो जाएंगे, कार्मिक्स ऑटोमेटिक एंड हो जाएंगे, फिर कार्मिक साइकिल्स जनरेट ही नहीं होगी जल्दी ईजिली। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं हील नहीं होते हो ना, तब ये जनरेट होती हैं। ठीक है, मैस्कुलिन या फेमिनिन्स, और मैस्कुलिन हील नहीं है, अवेकन नहीं है, तो कार्मिक्स में या तो कार्मिक साइकिल रिपीट करते हैं, या कार्मिक रिलेशन में रिपीटेशन उनकी चलती है, जिससे कि आपका यूनियन डिलेज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फोकस करना होता है अपनी हीलिंग पे इंडिविजुअली। ठीक है, यूनियन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आप ये मत सोचो कि कैसे होगा, आप मैनिफेस्ट करते रहो, बातचीत में हो तो बातचीत करते रहो, एफर्ट्स लेते रहो। ठीक है, राइट वे में, राइट, और खुद की हीलिंग पे जब फोकस रखो, बस दैट्स इट, इतना करना होता है और कुछ नहीं। और खुद की इंडिविजुअल सेल्फ को ग्रो करने में, अपनी करियर वाइज, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, नॉलेज वाइज, ठीक है, उस पर फोकस रहा करो बस।
और मैनिफेस्ट करो कुछ भी लाइफ में चाहिए, चाहे आपको यूनियन चाहिए अपने काउंटर पार्ट से, या करियर चाहिए, मनी चाहिए, मैनिफेस्ट करो, एक्शन लो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक वे में, राइट वे में, एक राइट अप्रोच के साथ, पेशेंस और ट्रस्ट की एनर्जी से और सरेंडर की एनर्जी से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी से परे, अटैचमेंट्स की एनर्जी से परे, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से परे, डाउट की एनर्जी से परे। जिस दिन आप हो जाओगे ना, उस दिन ये चीज़ आपके लिए बुम हो जाएंगी, ब्लम, ठीक है। और लोग नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको नहीं होगा, उनके लिए ये ऐसा नहीं होता जल्दी। क्यों? देखो, उनको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती जल्दी, क्योंकि उनके चक्रास ही एक्टिवेशन पे नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं है, तो वो क्या ही सेंस कर पाएंगे कि कहाँ उनकी ब्लॉकेजेस है। तो उनकी लाइफ जैसे चल रही है तैसे चल रही है, ठीक है। उनको तो ये भी नहीं पता कि जिस साइकिल में है, जिस कार्मिक साइकिल में है, जिस पार्टनर से वो डील कर रहे होते हैं, अपने जिस व्यक्ति से, बंदे या बंदी से डील कर रहे होते हैं, क्या तो क्या एक्चुअल में वही उनका पार्टनर है? वो तो अपना पार्टनर है ना, नहीं होता ना उनको अवेक नहीं। वो तो बस इस अर्थ पे इनकारनेट होते हैं, उनको चाहिए कि एक बंदा एक बंदी घर बसाने के लिए, नॉर्मल लोगों को, और वो घर बसा लेते हैं, ठीक है। फिर उनसे क्या होता है, उनकी कार्मिक साइकिल जनरेट होती जाती है हर बर्थ में, ठीक है। आप लोगों का क्या होता है, आप लोग अवेकंड हो, मोस्ट ऑफ द अवेकंड रहते हो, आप लोग अवेकंड सोल होते हो। तो आपको इंट्यूटिव होता है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरी डिवाइन फैमिली है, डिवाइन मास्कुलिन है, मुझे इसकी तरफ बढ़ना है। तो जितना अवेकंड रहते हो, जितना हील रहते हो, तो आप कार्मिक साइकिल जनरेट नहीं कर पाते, फिर कर्मा के बंधन से आप बंध नहीं पाते हो जल्दी, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक। हम्म। तो आपको क्या करना होता है, खुद पे फोकस करो बस, ठीक है। और ये चीज़ें हो भी रही है, और जितनी फैमिलीज अभी भी हार्ट ब्रेक की एनर्जीज में, ट्रॉमा की एनर्जीज में, फियर डाउट की एनर्जीज में, उनको ना ये चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। चक्रा हीलिंग करो अपना, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा। देन आपका सारा इशूज इस अर्थ पे, अगर करियर रिगार्डिंग है, फाइनेंस, मनी रिगार्डिंग, रिलेशन रिगार्डिंग, कुछ भी फेस करो, ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए। और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अबंडेंस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है स्पिरिचुअली, तो ठीक है। पेन की एनर्जी से, ट्रॉमा की, गिल्ट की, फियर की, अटैचमेंट्स की, डाउट की एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर के सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में, फॉरगिविंग एनर्जीज में, नर्चरिंग एनर्जीज में, रिसेप्टिव एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है स्पिरिचुअली, काफ़ी हील्ड हो रही है, अबंडेंस हो रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है, ठीक है। या अब रिसीविंग मोड पे है, गिविंग मोड पे इवन, ठीक है। किसी को नॉलेज दे सकती है, प्यार दे सकती है, माफ़ी दे सकती है, मैनिफेस्ट कर सकती है अपनी लाइफ में, करंट की एनर्जीज में ही। और जितनी फैमिलीज अभी भी थोड़ा सा पेन फील करे, डाउट फियर की एनर्जीज में है, और उनकी लाइफ में इशूज चल रहे हैं, करियर, मनी, फाइनेंस, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, देन आप लोग हीलिंग कीजिए उतनी वो फैमिलीज, ठीक है। बार बार धोखा मिल रहा है, या सेपरेशन हो रहा है आपके काउंटर पार्ट से, तो ठीक है, या किसी से भी धोखा मिल रहा है, तो ठीक है, आपको ये हील करने की जरूरत है, माफ़ कर देने की जरूरत है, आपको ये माफ़ी का लेसन लर्न करना है आपको, ठीक है, फॉरगिवनेस का लेसन। चलिए, फ्यूचर में क्या रहने वाली है, सेलिब्रेशन एंड पार्टिसिपेशन स्पिरिचुअली, देखो अबेंडेंट हो जाएंगी डिवाइन फैमिलीज, है ना, रिजॉइस की एनर्जीज में होंगी, और अबेंडेंस होंगी, अलाइनमेंट की एनर्जीज में होंगी, उनका खुद का माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में हो जाएगा, ठीक है, स्पिरिचुअली, एंड डिवाइन से भी अलाइंड होंगी, अपने काउंटर पार्ट से भी अलाइंड होंगी। इस टाइम पे अगर मिस अलाइनमेंट में है, डिसअलाइनमेंट में है जितनी फैमिलीज, फ्यूचर में अलाइनमेंट में हो जाएंगी अपनी खुद की माइंड बॉडी सोल की एनर्जी से, और यूनिवर्स की एनर्जी से भी, एंड इवन अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से भी स्पिरिचुअली आपका यूनियन हो जाएगा। स्पिरिचुअली आप अपनी खुद की एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा पीस, हारमनी, बैलेंस फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे, बैलेंस फील करोगे, और अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज भी काफ़ी हारमोनियस आपको फील होगी, ठीक है। पार्टिसिपेशन स्पिरिचुअली आपका यूनियन हो रहा है, आप खुद भी यूनाइट हो रहे हो अपनी खुद की सेल्फ से, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन साइड आपका बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स से भी आप अलाइन हो जा रहे हो, ठीक, और आपके काउंटर पार्ट से भी आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, राइट। हार्ट चक्र हील हो जाएगा, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस स्पेशली, क्योंकि ये हीलिंग पे चल रहे हैं आप लोगों के काफ़ी टाइम से, तो स्पिरिचुअली तो आपके लिए बहुत अबंडेंस है, स्पिरिचुअली आप यूनाइट भी हो रहे हो, ठीक है। करंट की एनर्जीज में कुछ फैमिलीज, तो कुछ फैमिलीज फ्यूचर की एनर्जीज में। देखो जितनी फैमिलीज अभी स्पिरिचुअली करंट की एनर्जीज में यूनाइट हो रही है अपने काउंटर पार्ट से, अलाइनमेंट की खुद की एनर्जीज में, यूनिवर्स से, अपने काउंटर पार्ट से, वो उनका प्रैक्टिकल में 3D में यूनियन अभी नहीं है, तो हो जाएगा उनका, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में, मतलब, ठीक है। या इम्बैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा, और जितनी फ्यूचर में अलाइनमेंट में होंगी उनका उसके बाद होगा, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीनों में आप ये करते हो, ठीक है। तो हीलिंग को कंटिन्यू रखो, डिसकंटिन्यू मत क्या करो, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो कभी कभी, लेकिन ये भी नहीं है कि सालों और महीनों का ब्रेक ले लो आप अपनी हीलिंग से, नहीं, ऐसा मत क्या करो, ठीक है। हील करो कुछ दिन के लिए, दैन फिर हीलिंग को थोड़ा सा पॉज करो, कि देखो आपने अभी प्रीवियस हीलिंग किया वो किस तरीके से आप, कितना हील हो रही है, कितना इफेक्टिव हो रही है, कितना हील हो चुका है, कितना ब्लॉकेजेस बाकी है, फिर जितना आपको एक्नॉलेज होता है कि अभी ये हील करना है मुझे, दैन वापस से कॉन्टिन्यूशन में अपना, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कीजिए, राइट। 3D में क्या अप्रोच है,
कितना असेंशन हो चुका है डिवाइन फेमिनिन का एंजल्स। देखो आप किसी रिलेशन से भाग रहे थे या मैस्कुलिन आपके से भाग रहे थे, आपके काउंटर पार्ट, क्यों? क्योंकि आप पेन की एनर्जीज में, सैडनेस की एनर्जीज में हो। आपको ये एनर्जीज में, थ्रिल की एनर्जीज में, एक्साइटमेंट की एनर्जीज में आपको अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जितनी फेमिनिन अभी भी नहीं ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, अभी भी ब्लॉकेजेस है, अभी भी ये टर्मोइल की एनर्जीज में, सैडनेस की, पेन की, ट्रॉमा की, डाउट की एनर्जीज में है ना, क्योंकि मैस्कुलिन ने गोस्ट किया या ठीक है, या किसी ने गोस्ट कर दिया उनको, राइट। तो ये पेन की एनर्जी से, सैडनेस की एनर्जी से, डाउट की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन ये एनर्जी से रिलीज करके, ठीक है, एक्साइटमेंट की एनर्जीज में, थ्रिल्स की एनर्जीज में, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की, जॉय की, हैप्पीनेस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं 3D में भी, ठीक है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आप कितनी फेमिनिन इस एनर्जीज में और कितनी फेमिनिन को भी ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। क्योंकि देखो आप खुद ही अपनी एनर्जीज को एक्नॉलेज कर सकते हो ना कि आप 3D में, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, मनी नहीं है, करियर नहीं है, रिलेशन नहीं है, काउंटर पार्ट से भी अभी अभी सेपरेशन है, लेकिन आप खुद में पीस फील कर रहे हो, हारमनी, जॉय फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, देन आप हील हो, ठीक है। मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज में हो, रिसीविंग मोड पे हो, ठीक है, गिविंग मोड पे हो, तो देन आप हील हो, ठीक है। अगर इस एनर्जीज में हो आप प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी, देन आप हील हो। और जितनी फैमिलीज को अभी भी ब्लॉकेज लग रही है कि नहीं ना, उसने मुझे ऐसा किया था, नहीं ये ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है, उसने मुझे गोस्ट किया था, अरे मेरे पास अभी मेरा करियर नहीं है, जॉब नहीं है, इस तरीके की एनर्जीज में हो ना, तो देन यू नीड टू हील योर सेल्फ, राइट। आपको हैप्पीनेस फील करनी है, एक्चुअल में जॉय फील करना है, ठीक है। ये नहीं कि नहीं वो करने के लिए नहीं सिर्फ कि नहीं नहीं मैं तो हैप्पी हूँ, नहीं, एक्चुअल में दिल से खुशी होनी चाहिए, और वो दिल से खुशी अपने आप ही निकलती है। आपको कुछ ना करने की ज़रूरत होती है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, ठीक है, या रब, ठीक है। और आप देखो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज तो अपना बेटर टाइम क्रिएट कर रही हैं जैसा वो चाह रही हैं, या बेटर रिलेशन क्रिएट कर रही हैं अपने, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही हैं। इवन अपने काउंटर पार्ट से भी रिलेशन बेटर नहीं हो रहे थे तो बेटर हो रहे हैं उनके करंट के एनर्जीज में, ठीक है। उसमें हारमनी हो रही है, जॉय हो रहा है, लव हो रहा है, ऑनेस्टी हो रही है, ठीक है। और उनके ओवरऑल रिलेशन में या ठीक है उसमें भी हारमनी हो रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है प्रैक्टिकली भी, और ठीक। तो जितने फैमिलीज अभी ब्लॉकेजेस फील कर रही है वो हील कर रही हैं अपना, ये रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और हार्ट चक्रा, ठीक है। फ्यूचर की क्या अप्रोच रहेगी डिवाइन फेमिनिन्स की, देखो लॉयलिटी, आप लॉयलिटी देखो, लॉयलिटी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहा था ना, कोई डिसलॉयल थे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग डिसलॉयल ही रहते थे, आपको डिसीट कर देना या बैक स्टैपिंग करना, ठीक है, या आपका साथ छोड़ देना, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना, वो एक कार्मिक पैटर्न्स चल रहा था कहीं ना कहीं, तो कार्मिक पैटर्न्स आपके एनर्जी से आप एक्नॉलेज कर लोगे और वो हील हो रहा है आपका, ठीक है। देन आप लॉयल ही रहोगे, लॉयल चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। और इवन आपकी एनर्जीज में भी ये था ना कि आप खुद से ही डिसलॉयल फील कर रहे थे, ठीक है। खुद से डिसलॉयल होना इन द सेंस, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ये नहीं कि आप किसी को डिसीट कर रहे हो, किसी को बैक स्टैपिंग कर रहे हो जैसा लोग करते हैं, नहीं। डिसलॉयल मीन्स कि आपको पेन है, आप गुस्से की एनर्जी में हो, या आप फेयर की एनर्जीज में हो, आप ट्रॉमा की एनर्जीज में हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप अब खुद को हील नहीं कर रहे हो, और आप अपने आप को कह रहे हो ना आई एम कम्प्लीटली फाइन, ऐसा अगर सोच वो कर रहे हो कि खुद से एक आप दिलासा देने की कोशिश करो कि नहीं नहीं मेरे साथ सब ठीक है, ठीक है, और वैसे सैड फील कर रहे हो, उसके बाद सैड फील करने लग रहे हो, तो देखो दिलासा देने वाली एनर्जीज में आपको खुद नहीं रहना है, खुद को इससे लॉयल रहो कि क्या चीज़ें आपको इफेक्ट करिए, क्या चीज़ें ब्लॉक करिए, वो चीज़ें आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, चाहे वो कोई रिलेशन है, सिचुएशन है, या आपकी खुद की कोई थॉट्स है, इमोशंस है, ठीक है, वो चीज़ें। और वो चक्रा हीलिंग करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, एनर्जीज अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, असेंड होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वाइब्रेशन आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। हैक्स, कर्स, विच क्राफ्ट, नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। कोई कर्स था, अगर आपकी कर्स ब्रेक हो रहा है, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स थी, कोई कार्मिक लेसन था, कार्मिक लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है, जिन और कार्मिक कोई साइकिल्स चल रही थी कार्मिक, जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक फील कर रहे थे, चाहे वो मैस कौन सी कार्मिक सिचुएशन चल रही थी कि बार बार डिसीट, ये पैटर्न वो भी ब्रेक होके हील हो रहा है, या कोई और कार्मिक किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में थे जहाँ वो लॉयल्टी नहीं थी, पेनफुल सिचुएशन थी, नेगेटिव माइंडसेट किया जा रहा था, वो आपका हील हो जा रहा है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप एक्नॉलेज कर लोगे और वो खुद ही हील कर लोगे। आप डिस्ट्रैक्टेड ऐसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, चेंज की एनर्जी, चेंज खुद में ले आओगे आप, खुद की लाइफ में भी, खुद की एनर्जीज में भी खुद से, ठीक है। और ये डिलेज इस वजह से हो रहे थे, दैन डिलेज नहीं होंगे आपकी लाइफ में। आप देखो काइंड हार्टेड एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में, ब्यूटी का कार्ड है ना, स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल हो जाओगे प्रैक्टिकल उसमें भी, राइट।
और आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगी, अपनी लाइफ को भी आप ब्यूटीफुल बना लोगे, अपने रिलेशन को बना लोगे, ठीक है, या राइट। हैक्स भी ब्रेक हो रहा है, कोई कर्ज था, कर्ज ब्रेक हो रहा है जिनके बर्थ चार्ट में किस दिन में, ठीक है, ये कार्मा साइकिल्स ब्रेक हो रही हैं, आप लोगों की कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट आपका ट्रांसफॉर्म होकर के हील हो जा रहा है, वो जिस भी वजह से हो रहा था आपका नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है, कोई स्विच क्राफ्ट था वो भी अब ब्रेक हो जा रहा है, हेक्स स्पेल्स वगैरह किसी ने किया था आपके ऊपर तो वो भी, ठीक है। आपको एक बार अपनी ना अपना, अगर आपको डाउट है कि ये जैसे अगर है आपकी कोई नेगेटिव माइंडसेट करवाता है तो हीलिंग लो ना करता है आप, या किसी वजह से हो रहा है आपका, या कोई स्पेल्स आपको लगता है कि कोई स्पेल्स हैक्स करता है, आपको बहुत ज़्यादा कर्ज करता है, आपको बहुत ज़्यादा हमेशा से बुरा बुरा कहना कि ये हो जाए तेरे साथ, वो हो जाए तेरे साथ, कभी अच्छा ना हो तेरे साथ, बुरा ही हो सब, अगर ऐसा कुछ करते हैं लोग या नेगेटिव आपको किसी वजह से अपनी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं तो आप एक तो प्रोटेक्शन लो, और नेगेटिव एनर्जीज को, ठीक है, हील करने की भी ले सकते हो, एडवांस हीलिंग भी आती है, 7 चक्रा तो आप हील करो ही करो, उसके अलावा भी ये ले सकते हो जिससे कि आपकी हीलिंग बूस्ट हो जाए आपका, है ना, प्रोसेस। कर्मा साइकिल, कर्मा, ठीक है, कार्मिक लेसन आपने लर्न कर लिए, कार्मा कॉन्सिक्वेंशियस कॉजेज एंड दैट, ठीक है, आप कार्मिक साइकिल लेसन लर्न कर लोगे। मैंने कहा ना करंट में कुछ ने लर्न कर लिया अपने कार्मिक लेसन, कुछ फ्यूचर, और वो क्या था, फॉरगिवनेस का लेसन लर्न करना था मोस्ट ऑफ द आपको फेमिनिन्स को, और आपने लर्न कर लिया वो, ठीक है, और आपको कोई दुखाता था, दिल दुखाता था, और आप उसको कहते थे कि तूने मेरा दिल दुखाया, तेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो क्या था ना, वो आपको लेसन लर्न करना था फॉरगिवनेस का, ठीक है, कि कोई दिल दुखाए तो उसको माफ़ कर देना है आपको, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, उसका कर्मों का हिसाब तो ईश्वर दे देंगे, लेकिन आपका लेसन यही है इस लाइफ टाइम में कि आपको माफ़ कर देना था उसको, ठीक है, चाहे आपके को किसी ने कर्ज किया, हैक्स किया, डिसीट किया, नेगेटिव किया, आपके लिए कुछ गलत किया, आपको सबको माफ़ कर देना है, चाहे वो कोई भी आपका काउंटर पार्ट है या कोई भी है, ठीक है, यही आपका लेसन है, और आप लर्न कर लोगे, ठीक है, हाँ, और लॉयल्टी का लेसन भी लर्न कर लोगे, जिससे कि आप लॉयल चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और डिसलॉयल लोगों को आप खुद ही डिस्कनेक्ट कर दोगे अपनी लाइफ से, ठीक है, या वो मेंट टू भी हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट से लॉयल्टी की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर के आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, या, और लॉयल्टी मतलब मैंने बताया ना, यही नहीं होता कि डिसीट करना, डिसीट आप किसी को डिसीट करना, लॉयल्टी आपकी एनर्जीज का बात कर रहे हैं ना, तो आप खुद को तो डिसऑनेस्ट, खुद से तो खुद को चीटिंग नहीं करोगे ना, डिसलॉयल्टी मीन्स कि आप, मैंने बताया ना कि पेन की एनर्जीज में, ट्रॉमा की एनर्जीज में, लेकिन आप ये सोच, आप ऐसा वो कर रहे हो कि नहीं मैं तो सब कुछ सही है, ठीक है, नहीं मुझे तो कोई पेन नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई वो नहीं है, ऐसा समथिंग, तो आप उस टाइम पे भी तो डिसऑनेस्ट हो ना आपके लिए, ठीक है, या आप कुछ चीज़ें एक्चुअल में पाना चाहते हो लेकिन अपने गुस्से, पेन, ट्रॉमा के कारण नहीं पा रहे हो, या अपने काउंटर पार्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, लेट इट यू नो लेट इट रिलीज, लेट इट गो, अगर आप कर रहे हो कि ठीक है काउंटर पार्ट चीट कर रहा है, या कार्मिक में रहना चाहता है, या कार्मिक को चूज करना चाहता है, तो ठीक है, ऐसा अगर आप सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए कर रहे हो तो नहीं, आपको एक्चुअल में नहीं फर्क पड़ना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो जिनकी लाइफ में, ठीक है, देन क्या होगा ना, एक्चुअल में जब भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा ना आपको, तो वो चीज़ आपकी तरफ ऑटोमेटिक आपकी बेटर वे में अट्रैक्ट कर जाएंगी जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच में भी प्रैक्टिकली भी हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा ना, आप बेटर बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी, अपने काउंटर पार्ट से भी, और अपनी लाइफ में भी, और अननेसेसरी चीज़ें कट कर दोगे, और अननेसेसरी इमोशंस भी हील हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये है गाइडेंस आपके लिए, और ये एनर्जीज है डिवाइन मास्कुलिन फेमिनिन की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, 3D की और 5D की, स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिचुअल, और कितना सेंड कर रहे हो आप, 5D का मतलब ये होता है, और 3D का मतलब होता है इस अर्थ पे कितना, किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, और कितना सेंड कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकली कितना एफर्ट्स कर रहे हो, राइट। तो मैंने अनफोल्ड कर दिया, गाइडेंस भी दे दी है, और आपको ये 4 चक्र हील करना है, ठीक है, रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा, और आपको फॉरगिविंग का लेसन लर्न करना है, और खुद से लॉयल्टी का लेसन लर्न करना है, ठीक है, आपके कार्मा, कर्म, कोई हैक्स कर्स था वो ब्रेक हो रहा है आपके, ठीक है, एनर्जी से भी, आपके उससे भी, सोल उससे भी, और कोई कार्मिक रिलेशन साइकिल्स वो भी एंड हो रहे हैं, ठीक है, कार्मिक, जिससे कि आप फ्री हो जाओगे, आपकी सोल फ्री हो जाएगी ना, कर्मों के कार्मिक उससे बंधनों से मुक्त हो रहे हो आप, जिस आपको स्टक कर रहे थे ग्रोथ की तरफ बढ़ने से, अपने काउंटर पैड की तरफ बढ़ने से, इंडिविजुअल, राइट, तो वो चीज़ अब ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। चलिए आपके काउंटर पार्ट के एक्शन चेक कर लेते हैं, डिवाइन मास्कुलिन्स के क्या एक्शन रहने वाले हैं, पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलिन्स की कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है, क्या एक्शन रहने वाले हैं। देखो मैस्कुलिन्स तो आपको बहुत ज़्यादा लविंगली अप्रोच करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं आप ही क्वीन ऑफ सोर्ट्स की कुछ फेमिनिन्स इतनी हील नहीं है, वो इस एनर्जीज में से डील कर सकती है, बहुत ज़्यादा स्टबन इगोस्टिक एनर्जीज में,
ऐसा है ना, मैंने बोला ना आपको फॉरगिविंग का लेसन लर्न करना है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहो और रिसेप्टिव एनर्जीज में रहो, ठीक है। मैस्कुलिन्स ने कुछ गलत किया है, जिस ठीक है, गलत होता ही रहता है आपके साथ, तो आप माफ़ करना सीखो। और बाकी गलत करने वाला का तो ईश्वर पे छोड़ दो ना, वो न्याय करना तो उनका ही काम है ना, सजा देना या न्याय करना या कुछ भी करना। आपको बस लेसन लर्न करने के लिए आप इनकारनेट हुए हो, अपने कर्मा को रिलीज करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए इस अर्थ पे इनकारनेट हुए हो, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। जैसे लोग जज बन जाते हैं ना अपने आप से ही, तो आपको नहीं बनना है जज, ठीक है। वो लोग होते हैं जो कभी अवेयर ही नहीं हुए, जिन्होंने कभी कोई सही काम किया ही नहीं, और वही लोग जज बने होते हैं, तो उनसे मतलब नहीं है, ठीक है। या देखो, मैस्कुलिन्स ने अगर आपका दिल दुखाया था ना, तो आपकी तरफ वो अप्रोच कर रहे हैं लविंग वे में, ठीक है। एक इनिशियल हो रहा है आपका, एक न्यू स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने रीडिंग में भी बताया था आपको उनकी तरफ से, ठीक है। एक ऑफर मिल सकता है, इमोशनल कोई ऑफर, अपॉलॉजी, लव ऑफर, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना कि आप थोड़े से ऐसे एनर्जीज में रहोगे, क्योंकि पास में उन्होंने आपका दिल दुखाया या डिसीट किया या ब्लेम किया, तो आप थोड़े से स्टबन रह सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो उसके कारण आप थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट रह सकते हो। डिवाइन मास्कुलिन्स की वो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में रहने वाले हैं, लेकिन आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रह सकते हो, तो आपको स्ट्रिक्ट नहीं रहना। नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अगर जिनके मैस्कुलिन हील्ड नहीं है ना, तो फिर वो आपको अप्रोच तो करे, लेकिन ये एनर्जीज में रहोगे तो वो फिर वापस से एक मिनी सेपरेशन ना हो जाए, या वापस से बातचीत ना बंद हो जाए, या ऐसा, या वापस से वो बैक बैक अपने कदम पीछे ना ले लें आप, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। स्टबन एनर्जी से डील नहीं करना है ज़्यादा, गुस्से वाली, स्टबन, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है। बैलेंस रहो, अपना लॉजिकल और प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस रखो, ठीक है। रिसेप्टिव एनर्जीज में रहो, लिसनर की एनर्जीज में रहो, ठीक है। बातें कोई आपको अपनी व्यक्त करना चाह रहा है, तो उनकी बातों पे को भी सुनना सीखो, ठीक है। ऐसा मौका दो उनको भी अपना बात बोलने का, एंड देन आपको क्या सही लग रहा है, देन पीसफुली आपको एक्शन लेना है उसकी, ठीक है, या इनेक्ट करना है, ठीक है। राइट, लेकिन ओवरऑल आपके मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट हो रही है, न्यू अप्रोच आपकी तरफ इनिशियल ले रहे हैं, ठीक है। विद इन अ वीक हो जाएगा मोस्ट ऑफ के लिए, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसमें भी किसी के लिए 7 दिन 7 घंटे, ठीक है, 11 घंटे, एक दिन 17 घंटे, 11 घंटे 17 घंटे के अंदर हो जाए, किसी के लिए एक दिन के अंदर हो जाए, ठीक है, और किसी के लिए एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में मतलब कभी भी हो जाए, मोस्ट ऑफ आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा मैस्कुलिन से, ठीक है। अपॉलॉजी, एक न्यू स्टार्ट, कोई ऑफर, कोई मैसेज, कोई कॉल, ठीक है। यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, राइट। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करना है। लो सेल्फ स्टीम है आपकी, अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, लो सेल्फ स्टीम में नहीं, कॉन्फिडेंट की एनर्जीज में रहना है आपको, ठीक है। ईगो की एनर्जीज को कॉन्फिडेंट की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करना है। ईगो स्टबन एनर्जीज में नहीं रहना है। आप काउंटर मैस्कुलिन देख रहे हो या फेमिनिन, आपके लिए यही गाइडेंस है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस की एनर्जीज से डील करना है, ठीक है, रादर देन की अटैचमेंट, ईगो कंट्रोलिंग एनर्जीज, ठीक है, ऐसा एनर्जीज, गुस्से की एनर्जीज से डील नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की एनर्जी से डील करो, कॉन्फिडेंटली एक्शन लो, ठीक है, कॉन्फिडेंटली डिसाइड करो, एक्शन लो, ठीक, जैसा भी आप चाह रहे हो। और रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र इम्बैलेंस है, तो वो हील करो आपको। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, या लो सेल्फ स्टीम है, ठीक है, या एक्शन लेने में डरते हो, सोचते तो बहुत कुछ हो लेकिन एक्शन ही नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकॉज राइट, या अटैचमेंट्स की एनर्जी से, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से, तो आप लोग अपना यहाँ पे गाइडेंस है कि सोलर प्लेक्सस देन इस केस में हील करें, ठीक है। और डाउट की एनर्जीज है, फियर की एनर्जीज, इनसिक्योरिटीज़ है, अनस्टेबिलिटी है लाइफ में, तो रूट चक्र भी हील करें, ठीक है, और वो हील हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको रीडिंग में बताया भी था, आपको कंफर्ट नहीं बना लेना है किसी चीज़ को अपना, ठीक है। कंफर्ट को ब्रेक करो, अपना कंफर्ट जोन, ठीक है। कुछ भी आपका कंफर्ट जोन है, आपका गुस्सा आपका कंफर्ट है, आपका ईगो आपका कंफर्ट है, आपकी डाउट आपका कंफर्ट है, ठीक है, ब्रेक करो। या कोई काम को आपने कंफर्ट बना लिया, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर रिलेशन को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कंफर्ट जोन बना लिया, चाहे वो आपका काउंटर पार्टी क्यों नहीं है, यू नीड टू ब्रेक दैट कंफर्ट जोन फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली आपको ग्रोथ करना होता है। यूनियन तो आपका ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है यूनिवर्स की साइड से, आपके काउंटर पार्ट से। और यूनियन में डिलेज ही तब होते हैं जब भी आप सिर्फ यूनियन पे फोकस कर रहे होते हो ना, तो डिवाइन की तरफ से भी वो डिलेज होता है। और क्यों डिलेज होता है, क्योंकि आप खुद तो हील नहीं हो, ना काउंटर पार्ट आपका, ना आप हील हो, बस यूनियन करना है। तो यूनियन इम्बैलेंस स्टेज में नहीं होता है, होता भी है तो मिनी यूनियन होता होगा आपका, आप लोगों का, फिर ठीक है, और फिर वापस से सेपरेशन होता होगा। अगर लॉन्ग टर्म का परमानेंट यूनियन चाहते हो, स्टेबल यूनियन, तो देन आपको अपने पे ही फोकस करना है। काउंटर पार्ट आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है। अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को, कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिलीज करो, कार्मिक पैटर्न्स को, अपने लाइफ की इश्यूज को, ठीक है। देन यूनियन तो यूनिवर्स की साइड से कॉम्प्लीमेंट्री है, आपका आपका रिवॉर्ड होता है वो। तो यूनियन का तो आप छोड़ दें, भूल जाएं,
आप सोचे ही ना यूनियन के बारे में तो कि आपको कुछ करना है यूनियन के लिए, वो तो ऑटोमेटिक ब्लेस है आपके लिए, रिवॉर्ड है वो आपका, जब आप खुद को हील कर लेते हैं ना। ठीक है, जैसे कोई फर्स्ट पोजीशन पे आता है ना, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो वो फर्स्ट आया तो उसने क्या किया, फर्स्ट आने के लिए अपनी स्टडी पे फोकस किया ना कि किसी और की कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रही है, या वो क्या पढ़ रहा है, वो तो नहीं किया ना उसने खुद की स्टडी पे फोकस किया, तभी तो वो फर्स्ट आया या आई। और फिर उसको क्या मिला एट द एंड, उसको खुद यूनिवर्सिटी से इनाम मिला ना, है ना। उसने तो नहीं कहा कि मुझे इनाम दे दो, है ना। तो वही करना है आपको यहाँ पे, अपने लिए अपनी प्रिपरेशन रखनी है आपको फर्स्ट आने के लिए, अपने इसमें, ठीक है, अपने प्रोसेस में। यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड आपको खुद मिल जाएगा सब कुछ, पर मनी, पैसा, स्टेबिलिटी, करियर, जॉब, आपका यूनियन, आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन से शादी। ठीक है, शादी चाह रहे हो आप लोग, कुछ मैस्कुलिन्स चाहते हैं शादी हो जाए, लेकिन कार्मिक रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हो जाएगी आपके काउंटर पार्ट से शादी, आपकी फेमिनिन से या मैस्कुलिन से कैसे शादी हो जाएगी, है ना। डाउट की एनर्जी से हो, फियर की एनर्जी से डील करो, अप्रोच ही नहीं करो, या अप्रोच कर भी रहा है कोई तो रिसेप्टिव मोड पे नहीं हो, तो फिर कैसे वो चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। कोई भी चीज़, चाहे काउंटर पार्ट से वो चीज़ें हैं या कुछ भी है लाइफ में, करियर, जॉब, वो होंगी नहीं ना। आप नॉर्मल सोल तो हो नहीं, नॉर्मल सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इम्बैलेंस रहते हैं हमेशा से, एक्टिवेट ही नहीं होता उनका चक्र, तो उनको इफेक्ट नहीं करता है जल्दी कोई चीज़। आप लोगों को एक्टिवेशन पे रहता है, तो ज़रा सा भी इम्बैलेंस हुआ चक्रास में, ब्लॉकेज हुई तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएगी, जिस भी रिलेटेड चक्रास की ब्लॉकेजेस होगी, रूट चक्र की ब्लॉकेजेस होगी, तो लाइफ की सिक्योरिटीज़ में, स्टेबिलिटी में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाएगी, रिलेशन की, करियर की, जॉब की, हेल्थ की। ठीक है, ऐसा हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस हो तो रिलेशनशिप में सीधा इफेक्ट पड़ता है फिर। ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, डाउट स्टार्ट हो जाएगा, माफ़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको ना अपनी एनर्जीज में भी पावरफुल चेंजेस लाने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ऐसी अननेसेसरी एनर्जीज को हील करो, ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, पावरफुल एनर्जीज में, और आपकी लाइफ में भी पावरफुल चेंज ऑटोमेटिक हो जाएंगे देन। ठीक है, और आप पावरफुल चेंज यूनिवर्स की साइड से एज अ रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस आपकी, और एनर्जी की ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस सब रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, आपके लिए तो यूनिवर्स ने विन विन, मैंने कहा ना यूनिवर्स की साइड से रिवॉर्ड आपका है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, स्पेशल सोल हो, कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, डिवाइन की, आप डिवाइन से कनेक्टेड सोल हो। हर लोगों पे डिवाइन का नहीं फोकस रहता है, यूनिवर्स का आप पे फोकस रहता है, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेशल इनकारनेट किया कुछ पर्पस के लिए। यहाँ पे पर्पस सभी का होता है, लेकिन कोई पहचान ही नहीं पाता, तो डिवाइन उन पे कहते हैं ना, चलो छोड़ो इसको, क्या करना है ना। मेरिटोरियस जितने बच्चे होते हैं क्लास में, चाहे आप इंस्टीट्यूट में हो चाहे कॉलेज में हो, टीचर उस पर ध्यान देता है ना, प्रोफेसर उस पर ध्यान देगा पहले कोई, है ना। वैसे नालायक बच्चों पे तो कहते हैं चलो ये तो नालायक है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, ये पढ़े ना पढ़े, है ना। तो वही बात है ना, यूनिवर्स भी तो आप पे, आप मेरिटोरियस हो, एक स्पेशल डिवाइन सोल हो, तो आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपको घिस के कहते हैं ना कि चमकाने में, रगड़ करके आपको, इसलिए आपके लिए रिवॉर्ड हमेशा से यूनिवर्स रखते हैं, विन विन आउटकम तो आपका होना ही है, जीत होना ही है हर चीज़ में। ठीक है, जिस भी अगर अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, या कोई चीज़ें आपकी लैक कर रही है लाइफ में, तो यूनिवर्स ब्लेस करेगी ना वो चीज़ें। ठीक है, और यूनिवर्स जस्टिस करेगा, यूनिवर्स आपको जीत देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, और यूनिवर्स ने तो आपके लिए रिवॉर्ड रखा हुआ है सब कुछ, विन विन आउटकम हर एरियाज में। ठीक है, और आपको भी विन विन होना है अपनी हीलिंग में, अपने करियर में, अपने जॉब में, तो एफर्ट्स करने हैं और बैलेंस रखना है खुद को। ठीक है, अपनी एनर्जीज को मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को, और पीसफुल एनर्जीज में रहना है, लव की, अनकंडीशनल लव की, जॉय की, हैप्पीनेस की, राइट। लुक एट द बिगर पिक्चर, भविष्य, भविष्य क्या क्या कहूँ, बिगर पिक्चर सोचो कि क्यों घटना क्यों हुई, किसी ने किसी को डिसीट किया या कुछ भी किया, तो उसमें क्या आपका क्या भला हुआ ना, वो सोचो। किसी ने आपके लिए खराब कर दिया, वो मत सोचो, उसमें आपको क्या सबक मिल गया या आपके लिए क्या बढ़िया हो गया। ठीक है, वो सोच लो आप बस, या माफ़ कर दो उसे, अगर वो आपके लिए मेंटफुल है या कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति, तो माफ़ करके, ठीक है, अलाउ कर लो उसे। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आप जितना भी हार्डवर्क करें अपने हीलिंग से रिगार्डिंग, अपनी यूनियन से रिगार्डिंग, अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, वो चीज़ें आपकी एक्नॉलेज करें यूनिवर्स। ठीक है, और आपका हार्डवर्क यूनिवर्स की तरफ से आप पे हो रहा है, और पे ऑफ होगा भी फर्दर जितना आप एफर्ट्स करोगे जिस भी रिगार्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे रूट चक्र की और सोलर प्लेक्सस चक्र पे की सारी ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्र की, सैक्रल चक्र की सब ब्लॉकेजेस हील हो जा रही हैं आपकी, और यहाँ, ठीक है, यस। और पास्ट की बातों को छोड़ो, पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट के ट्रॉमास को, पास्ट के रिलेशन को, जितने अगर सर्व नहीं कर रहे हैं तो उनको रिलीज कर दो, और अपने कंफर्ट जोन को रिलीज कर दो, एक जगह पे स्टक रहने वाली एनर्जीज को। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है, या क्या रिलीज करना है, सोचो, एक्नॉलेज करो, सोचो नहीं, एक्नॉलेज करो अपनी खुद से, अपनी लाइफ की सिचुएशन से, अपनी एनर्जीज से। ठीक है, अपने बिहेवियर से, एंड देन उसको रिलीज करो अपनी एनर्जीज से, अपनी सिचुएशन से, अपने पैटर्न से। इवन अपनी लाइफ से अगर कोई ऐसी सिचुएशन या रिलेशन रिलीज करने वाला है, तो वो भी वाला या वाली है, तो उसको भी रिलीज करो। ठीक है, इमोशंस के रूप में इमोशंस को रिलीज करो, थॉट्स के रूप में अननेसेसरी थॉट्स रिलीज करो। ठीक है, राइट, और वो रिलीज हो जाएगा सब अननेसेसरी। और ठीक है, और आपका इंट्यूशन कुछ भी गाइड कर रहा है उस पर फोकस करो, और इंट्यूशन अपनी इंक्रीज करो। ठीक है,
मेडिटेशन करो उसके लिए। सैक्रल चक्र एक्टिवेट करो, खुद का आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाएगा। और क्राउन चक्र एक्टिवेट करते हो, थर्ड आई तो यूनिवर्स का आपका ना ब्रह्मांड से जुड़ जाओगे आप, तो ब्रह्मांड का गाइडेंस होगा आपके पास, ठीक है। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अनफोल्ड होगा, यूनिवर्स का गाइडेंस होगा आपके पास। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अप्रोच रखो अपनी, ठीक है, बैलेंस वे में और एफर्ट्स करो, ठीक है। और ड्रीम्स पे भरोसा रखो, ड्रीम्स पे फोकस करो, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस कोई मिल रही है तो ब्लॉकेजेस दिख रही हैं ड्रीम्स में तो उसको रिलीज़ करने का सोचो, क्यों, ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है, कैसे रिलीज हो सकती है, और कुछ अबंडेंट दिख रहा है तो उसकी तरफ बढ़ने की सोचो, ठीक है। हार्ट चक्र हील हो जाएगा आपका, लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग प्रोटेक्शन आपकी तरफ है। आपको भी लेकिन एनर्जी प्रोटेक्शन लेकर के रखना होता है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखा करो और अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन लिया करो। कॉर्ड कटिंग बताई थी मैंने, कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन किया करो, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी कॉर्ड जाने अनजाने आपकी इनविजिबल कॉर्ड से, किसी की भी इनविजिबल कॉर्ड वो हो जाती है, ठीक है, अफेक्ट कर जाती है। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन क्या करो और एनर्जी प्रोटेक्शन लिया करो आप लोग, ठीक है। जैसे जैसे आप असेंड होते जाते हो ना, वैसे वैसे एनर्जी प्रोटेक्शन आपको और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एनर्जी प्रोटेक्शन हमेशा से लेकर के रखा करो, क्योंकि लो ईवील्स आए होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती है, किस हर रूप में होती है, आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रोटेक्शन लिया कीजिए, राइट। तो गाइज इस वीडियो में तो इतना ही गाइडेंस देना चाहूँगी और होपफुली बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे दिया मैंने, ठीक। तो मैं सिर्फ एनर्जीज नहीं बताती, बहुत से रीडर सिर्फ एनर्जीज अनफोल्ड कर देते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एनर्जीज अनफोल्ड करती हूँ। तो मेरा पर्पस यही है, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मैंने मेरा चैनल मैंने क्रिएट किया था, तो मेरा पर्पस ये था कि मैं कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं, ये ट्विन सोल्स, उनको भी गाइड कर सकूँ, इवन नॉर्मल सोल्स को भी गाइड कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सोल्स को मैं गाइड नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने क्रिएट किया था ये चैनल, तो इसलिए भी मैं ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में अनफोल्ड करना और गाइड करना पसंद करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो गाइस आपके लिए ये आपकी वीकली एनालिसिस है, ठीक है। अब वीकली एनालिसिस आप इसको एक हफ्ते में लागू करो, एक हफ्ते में चेंजेस ले आओ, या एक दिन में चेंजेस ले आओ, या एक महीने में चेंजेस ले आओ, टोटली अप टू यू, आपकी प्रैक्टिस पे, हीलिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए ट्विन फ्लेम की गाइडेंस है, जितने भी ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल्स हो, स्टार से लाइट वर्कर्स हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, ये एनालिसिस हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग हीलिंग से, ट्विन फ्लेम हीलिंग से, रिगार्डिंग अवेकनिंग से, रिगार्डिंग यूनियन से, रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम। कोई क्वेरीज है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका आपको रिप्लाई या कर दिया जाएगा वीडियो बना करके, या कमेंट से करने की होगा तो कमेंट से ही कर दिया जाएगा रिप्लाई, ठीक है, कर, राइट। एंड या दैट्स इट। और हेल्पफुल रही है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, रिसीव करना है तो भी हेल्प लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड गॉड ब्लेस यू।